एवरीवन, बीए सेकंड ईयर की क्लास में प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत की जनजातियां और इन जनजातियों में हम पढ़ेंगे नागा जनजाति। सबसे पहले नागा जनजाति का निवास क्षेत्र यानी ये रहते कहाँ पर है। नागा जो जाति हैं इनका जो मुख्य निवास है वो कहाँ पर है, नागालैंड में। कहाँ है, नागालैंड में। परंतु नागालैंड से बाहर भी ये जनजातियाँ रहती हैं। नागालैंड का बहुत बड़ा भाग नागा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त पटकोई पहाड़ियाँ में मणिपुर तथा मिजोरम के पठारी भागों, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी नागा जातियों के कुछ लोग रहते हैं। अरुणाचली यानी जो अरुणाचल में रहते हैं तथा आसामी यानी जो आसाम नागा हैं, इनके 5 बड़े क्या हैं, उपवर्ग हैं जो इस प्रकार से हैं। उत्तर में रंगपण और कोनियक, पश्चिम में रेंगमा, सेमा और अंगामी, मध्य में आओ, लोहता, फोम, चग, संथम और थिमस्त सुंगर, दक्षिण में कचा और काबुई और पूर्वी क्षेत्रों में तेंगुल और कालपो केंगू। नागा पहाड़ियों के निवासी भारत की अन्य जो आदिम जातियां हैं उनकी अपेक्षा क्या है, अधिक उच्च स्तर के हैं। अमेरिकन मिशनरीज के पहुंचने के कारण नागाओं की वेशभूषा बहुत कुछ परिवर्तित हो चुकी है। यानी अमेरिका की जो मिशनरीज हैं उनके संपर्क में आने से ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ गए। नागालैंड एक पर्वतीय प्रदेश है। इसके उत्तर पूर्व में पटकोई पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में मणिपुर और अराकन की पर्वत श्रेणियाँ हैं। समस्त भाग ऊबड़ खाबड़ है। नदियाँ तीव्रगामी, गहरी तथा संकरी घाटियों वाली है। समस्त नागा प्रदेश वनों से आच्छादित है। इस प्रदेश की जलवायु क्या है, गर्मतर है यानी उष्ण जलवायु है। पहाड़ी के निचले ढालों पर वर्षा ऋतु में मलेरिया का प्रकोप रहता है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचे भागों में ठंडी और शुष्क जलवायु रहती है, जिसमें शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। इसलिए नागा जातियां पहाड़ों के अधिक ऊंचे और नीचे भागों को छोड़कर 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई में रहती है। यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वो 250 सेंटीमीटर है तथा सामान्य तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। सघन वनों के कारण जंगली जानवरों की क्षेत्र में अधिकता है। तो ये था इनका निवास क्षेत्र। उसके बाद इनकी अर्थव्यवस्था। नागा लोगों का जो मुख्य पेशा है वो क्या है, आखेट यानी शिकार करना और झूम कृषि यानी स्थानांतरित कृषि का ही एक प्रकार है, एक नाम है। आखेट पहाड़ी तथा मैदानी नागाओं की जो शिकार करने की विधियां हैं वो अलग अलग हैं। जंगली जानवरों को खदेड़कर नदियों के जो खादर भाग होते हैं वहां लाकर भालों से मारना सभी नागाओं में प्रचलित है। यानी इकट्ठा कर लेते हैं उनको, जानवरों को, और फिर भालों से मारते हैं। शिकार में तीर कमान, भाले तथा दाव यानी हैंड एक्स यानी हाथ से पकड़ने वाली कुल्हाड़ी, इनका जो सर्वप्रिय हथियार है वो क्या है, दाव। क्या है, दाव। जो अनेक कार्यों में उपयोगी है, जैसे जंगल में लकड़ी काटना, मार्ग साफ करना, गृह निर्माण, आक्रमण करना आदि। दाव फरसे के ही समान होता है। तीरों पर विष लगाने की प्रथा मणिपुर के मारम नागाओं में बहुत प्रचलित है। यानी तीरों पर क्या कर लेते हैं, विष यानी जहर लगा देते हैं और उससे शिकार करते हैं।
आखेट के जो नियम हैं सभी नागाओं में कठोरता के साथ माने जाते हैं। जैसे कृषि के समय कोई भी नागा शिकार नहीं कर सकता। यदि किसी अन्य गांव की सीमा के अंदर शिकार किया जाता है तो दूसरे गांव के लोग भी शिकार में क्या होते हैं, भागीदार होते हैं। अगला जो इनका कार्य है वो क्या है, मछली पकड़ना, फिशिंग। मछलियां पकड़ने का कार्य पहाड़ के निचले भागों में नदी, तालाब के किनारे जालों, टोकरों और भालों की सहायता से होता है। उसके बाद है कृषि कार्य। मणिपुर और जो नागा पहाड़ियों में रहने वाले पूर्वी वर्ग की जो आदिम जातियां हैं, यानी जो नागा जातियां हैं, वो पहाड़ों पर ऊंची नीची सीढ़ी नुमा पट्टियों में क्या करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर परिवर्ती यानी स्थानांतरित कृषि की प्रथा प्रचलित है, जिसे यहाँ पर क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। यानी पूर्वी वर्ग में सीढ़ीनुमा खेती और जो पश्चिम क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, वहाँ पर परिवर्ती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। जंगलों को काटकर तथा जलाकर साफ की गई भूमि एक स्थान पर 2 या 3 वर्षों तक कृषि की जाती है। बाद में 9 या 10 वर्षों के लिए उस भूमि को खाली छोड़ देते हैं, यानी प्रति छोड़ देते हैं। इस बीच पर यहाँ पुनः क्या उग जाती हैं, झाड़ियाँ उग जाती हैं, फिर उसे साफ करके खेती करते हैं। सीढ़ीदार खेत से भूमि का अपर्दन या कटाव रुक जाता है। सिंचाई के समय इन लोगों में बहुधा क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। जब सिंचाई करते हैं तो इनमें आपस में झगड़े होते हैं। कृषि तथा कृषि के उत्पादन की दृष्टि से ये वर्ग क्या है, स्वावलंबी या आत्मनिर्भर हैं। ये लोग बाग भी लगाते हैं। इस प्रदेश की मुख्य फसलें पहाड़ी धान, मंडवा, कोट्टू तथा पहाड़ी मोटे अनाज और कपास है। चाय की झाड़ियाँ जंगली रूप में यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके बाद कुछ कुटीर उद्योग। उत्तरी पूर्वी भारत की आदिम जातियों में छोटे करगों पर बुनाई की कला क्या है, उन्नत अवस्था में है। इनका मुख्य कुटीर उद्योग मोटे कपड़े बुनना होता है। ये जो धंधा है लगभग सभी नागाओं में प्रचलित नहीं है, परंतु 2 उपवर्ग इस उद्योग में मुख्य रूप से लगे हैं। नागा उपवर्गों में श्रम विभाजन का कठोरता से पालन किया जाता है। यानी श्रम विभाजन का मतलब जैसे कुछ लोग कपास उगाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, सूत काटते हैं, अन्य कुछ कपड़ा बुनते हैं, कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। यानी अलग अलग लोग अलग अलग एक विशेष कार्य करते हैं। चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाना सभी वर्गों में प्रचलित है। लुहार को नागाओं में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ये प्रत्येक गांव में रहता है। कृषि तथा शिकार के अनेक औजार बनाता है। लोहा किसी भी कस्बे के बाजार से खरीद कर ले जाते हैं। लोहा गलाने के लिए लकड़ी के कोयले का प्रयोग करते हैं। उसके बाद भोजन। नागाओं का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, चावल, परंतु ये अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। अतः ये लोग शिकार और जंगल से प्राप्त होने वाले कंदमूल, फल आदि पर निर्भर रहते हैं। ये लोग नागा जो लोग हैं कुत्ता, बकरी, भेड़, सांप, मेंढक आदि का मांस भोजन में प्रयोग करते हैं। चावल से बनी हुई सुरा का प्रयोग सभी नागा समान रूप से करते हैं। भोजन के संबंध में कुछ बातें निषेध मानी जाती हैं, यानी उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये प्रथाएं नागाओं की सबसे शक्तिशाली हैं। जैसे मारम नागा सूअर नहीं पालते, मारम नागा सूअर नहीं पालते। टेंगरखुल नागा बकरी नहीं पालते। टेंगरखुल जो नागा हैं वो बकरी नहीं पालते तथा बकरी का मांस और दूध का प्रयोग भी नहीं कर सकते। कपड़ा बुनने वाले जो नागा हैं
वो नर जानवरों का मांस कुंवारी लड़कियों को खाने के लिए नहीं दिया जाता। उसके बाद इनकी वेशभूषा, भिन्न भिन्न नागा वर्ग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखिया जो होते हैं उनके आदेश से होता है। शरीर पर ये शेर, चीता या तीर कमान के चित्र यानी टैटू गुदवाते हैं। मेले और जो पर्व होते हैं समय अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ लोग नागा जो हैं सिर पर सींग और पक्षियों के पंख भी बांधते हैं। नृत्य करते समय चीते और रीछ की खालों का भी प्रयोग करते हैं। सड़कों पर काम करने वाले नागा लोग काली लुंगी का प्रयोग करते हैं, यानी जो सड़कों पर काम करते हैं वो काली लुंगी पहनते हैं। सभी वर्गों की स्त्रियां गले में कोड़ी, मूंगे, मोतियों की मालाएं पहनती हैं। बहुत से नागा लोग सिर पर हैट यानी टोपी भी पहनते हैं, जो अधिकतर पशुओं के बालों या बेल पत्तों की बनी होती है। उसके बाद मानव आदिवास यानी इनके रहना घर कैसा होता है। नागा लोग गांव में ढालों पर नहीं वरन कहाँ पर पहाड़ी जो कटक होते हैं वहाँ पर अपने घर बनाते हैं, वहाँ पर ये बसते हैं। ढालों पर उनके क्या होते हैं, खेत होते हैं जो जंगलों को जलाकर बनाए जाते हैं। गांव जब ये बसाते हैं तो दो स्थितियों का ध्यान रखते हैं। पहली है गांव के आसपास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध हो और पास में जल का कोई स्थायी स्रोत हो। औसत गांव में 200 से लेकर 250 तक मकान बनाए जाते हैं। इनके मकान बहुधा यानी ज़्यादातर दो दो छप्परों के बने होते हैं जो भूमि तक चले जाते हैं। ये छप्पर पाइन वृक्ष के सहतीरों पर टिके होते हैं, यानी पाइन वृक्ष की जो लकड़ियां होती हैं उन पर, जो बहुत मजबूत होती है। मकान में 2 त्रिभुजाकार दरवाजे होते हैं। दरवाजे कैसे होते हैं, त्रिभुज के आकार के। सामने का दरवाजा बड़ा होता है तथा पीछे का छोटा होता है। धनी जो नागा हैं अपने घरों पर सींग और तुर्रे भी लगाते हैं। दरवाजों पर बालों वाली खालों को लटकाते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहां एक वृत्ताकार ईंटों का घेरा बना होता है। मारम उपवर्ग के जो नागा हैं अपने घरों का जो द्वार है वो पश्चिम की ओर नहीं बनाते, क्योंकि पश्चिम से शीतल वायु आती है। अंगामी जो नागा हैं वो प्रत्येक गांव को कई जातीय भागों में बांट देते हैं। इनके आपसी जो झगड़े होते हैं उनको टैबो सुलझाता है, यानी ये एक गांव का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। एक पद है टैबो। कौन होता है ये, गांव बसाने वाला का उत्तराधिकारी होता है। तो टैबो ही होता है जो इनके सब झगड़े वगैरह निपटाता है। प्रत्येक गांव में मुख्य मार्गों पर एक या अधिक बड़े बड़े होल होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, मोरंग कहते हैं। यानी गांव का जो मुख्य सड़क है या मार्ग है वहाँ पर एक या एक से अधिक क्या होते हैं, होल होते हैं। यानी एक बड़ा कमरा होता है जिसको क्या कहते हैं, मोरंग कहते हैं। गांव के सभी अविवाहित युवक इस मोरंग में रहते हैं। इस मोरंग के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे आक्रमण से सुरक्षा, परस्पर मेल झोल, धर्मगुरुओं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण यहाँ पर मिलता है। उसके बाद नागा लोगों की समाज व्यवस्था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नागा जाति में सम्मिलित परिवार प्रथा है, यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, यानी एक साथ रहते हैं। कृषि कार्यों में स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कार्य करती हैं। कृषि कार्य में आखेट सिर्फ पुरुष करते हैं। प्रत्येक गांव में गांव का जो मुखिया होता है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। पारिवारिक और सामाजिक जो झगड़े हैं उनका निपटारा गांव का मुखिया ही करता है।
विवाह के लिए स्त्री प्राप्त करने के लिए लड़की के संरक्षकों को कुछ धन दिया जाता है। विवाह के समय पशु बलियां भी दी जाती हैं तथा दावते नृत्यगान भी होते हैं। इस जाति में बाल विवाह नहीं होते नागा में। उसके बाद जादू टोना। नागा जो जातियां हैं वो देवात्मा यानी देवता की शक्ति में विश्वास करती हैं। इनका विचार है कि संसार के पंचभूतों के अतिरिक्त यानी जो 5 तत्व हैं उनके अतिरिक्त एक सूक्ष्म शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन और बल प्रदान करती है तथा जो एक विशेष समय विशेष स्थान पर विशेष जाति में एक निर्धारित मात्रा में होती है। फसल का उत्पादन अधिक या कम होना देवात्मा की शक्ति क्षीण होने पर निर्भर माना जाता है। इस प्रकार की आपत्तियों से बचने के लिए देवात्मा की शक्ति आवश्यक मानी जाती है। इसलिए जिस परिवार अथवा जाति को ऐसी आवश्यकता है वह शिकार करके और खोपड़ी को घर में रखकर क्षीण शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है। ये लोग जादू टोनों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उसके बाद विकास और परिवर्तन। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी जब से भारत स्वतंत्र हुआ है उसके बाद नागा लोग अन्य लोगों के संपर्क में आए हैं और इनमें शिक्षा का प्रचार बढ़ा है। यदि अन्य जनजाति समूहों से तुलना की जाए तो नागा जाति में तेजी से विकास किया है अन्य आदिवासी जातियों की तुलना में। भारत की सभी जनजातियों की तुलना में नहीं बल्कि कुछ विकसित जातियों की तुलना में भी इनका शैक्षिक स्तर ऊंचा हो गया है। नागा सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अपने राज्य की सरकार भी चला रहे हैं। अनेक प्रकार के कुटीर उद्योग जैसे रेशम का उत्पादन, वनों से प्राप्त पदार्थों के द्वारा रंग रोगन, औषधि निर्माण में भी विकास किया है। कृषि जो अस्थायी थी अब उसको इन्होंने क्या कर लिया है, स्थायी बना लिया है। मछली पालन, मुर्गी पालन का व्यावसायिक स्तर पर विकास किया जा रहा है। अधिकतर नागा लोग क्या बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं। अमेरिकी जो मिशनरीज हैं उनके संपर्क में आके इन लोगों में राजनीतिक जागृति होने से भारत के अन्य राज्यों की भांति नागालैंड एक अलग राज्य बन गया। तो ये भारत की आदिम जनजाति नागा, उसके आर्थिक, सामाजिक और विकास परिवर्तन की अवस्थाएं। धन्यवाद।